सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के आर्थिक मजबूती का। जी हाँ, और पूरी दुनिया कभी मंदी की चपेट में अगर आ जाए, जिस तरह एक पिछले कुछ सालों में कुछ साल पीछे ही अमेरिका में एक महामंदी आई थी, तो अगर ये पूरी दुनिया भी महामंदी की चपेट में आ जाए तो भारत पर इसका असर नहीं होगा। अमेरिका वाली मंदी की वक्त भी हमारे देश पर कोई असर नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगी। तो इसके कई कारण होंगे, कई सारे बिंदु होंगे, कई सारे ऐसे पन्ने होंगे हमारे इस मजबूत अर्थव्यवस्था के। तो उन बिंदुओं में से, उन पन्नों में से आज हम आप सबों के समक्ष इस मजबूत अर्थव्यवस्था वाली किताब का एक महत्वपूर्ण पन्ना खोलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप सबों के साथ इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, अपनी बात आप सबों तक पहुंचानी चाहिए और आप सबों की राय लेनी चाहिए कमेंट के माध्यम से ही। तो दोस्तों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया अगर आर्थिक मंदी के चपेट में आ भी जाती है तो हमारे देश पर इसका असर नहीं होता। इसका कारण है दोस्तों हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, और ये हमारे इस भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था को गति देते हैं और काफी तेज गति देते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसी गति देते हैं उस पर थोड़ा हम गौर फरमाते हैं। हमारे देश में पूजा और त्योहारों की कोई कमी नहीं है। एक तरह से सोचा जाए तो हर दिन कोई ना कोई व्रत या त्योहार होता है, या एक दो दिन बीच लगाकर होता है। और कुछ ना भी हो तो अमावस्या और पूर्णिमा, जी हाँ, ये दो तो होते ही हैं प्रति माह में, और ये इन दोनों दिनों में अमावस्या को भी देवताओं को पूजा जाता है और पूर्णिमा को भी देवताओं को पूजा जाता है। तो दोस्तों, होली से शुरू करते हैं। तो होली एक ऐसा त्योहार है और हमारे देश के, हम हिंदुओं के बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। हालांकि इस त्योहार को सिर्फ हिंदू ही नहीं, भारत में निवास करने वाले लगभग सभी जाति के लोग, जी हाँ, इस त्योहार को बड़े शौक से मनाते हैं। और कई देशों में भी अब होली का प्रचलन चालू हो चुका है। तो होली एक ऐसा त्योहार से ही शुरू करते हैं। तो जो जहां है काम पर, कोई मुंबई है, कोई चेन्नई है, कोई बेंगलुरु है, कोई गुवाहाटी में है, जो जहां है होली में उसे अपने घर आना है। जी हाँ, लगभग 80% कामगार अपने काम को निपटाकर, छुट्टी लेकर और अपने घर को प्रस्थान करते हैं लगभग सभी त्योहारों में। तो होली से ही शुरू किया, तो होली में भी, जी हाँ। अब जब वो अपने शहर से, जहां वो काम करते हैं, वहां से जब अपने नगर को, अपने गांव को आएंगे, तो जाहिर है कि पैदल तो आएंगे नहीं, किसी न किसी साधन से ही आएंगे। और उन साधनों को रिजर्व करने के लिए उन्हें पैसे का भुगतान करना होगा, चाहे वो प्लेन हो, ट्रेन हो या बस हो, जी हाँ, कोई भी साधन हो। तो भुगतान वहीं से शुरू हो जाती है। और घर वालों के लिए खाली हाथ हमारे यहाँ घर आने का रिवाज नहीं है। जब आप स्वदेश लौटते हैं, अपने देश में तो है ही है, लेकिन अपने गांव को भी कुछ लोग देश ही कहते हैं कि अपने गांव जा रहे हैं, अपने देश जा रहे हैं। तो जब अपने गांव को लौटते हैं, अपनों के पास लौटते हैं, तो खाली हाथ नहीं लौटते। उनके लिए कपड़े, ज्वेलरी, मिठाइयाँ, जैसा जिसका सामर्थ्य है वो सब। तो ये सारा पैसा बाजार में बिखरता है, जी हाँ, चीजों को खरीदने में। घर पहुंचते हैं, रंग अबीर होती है, पूरे पकवान बनते हैं, जी हाँ, मिठाइयाँ तरह तरह की बनती हैं, खरीद के भी आती हैं। और पूजा का सामान, सारा कुछ, पिचकारी वगैरह, तो चीजों की खरीदारी, यानी कि बाजार को रफ्तार मिलती है। और फिर आ गई आपकी बैसाखी, जी हाँ, बैसाखी के बाद फिर सावन का कांवड़ यात्रा, जी हाँ, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग धामों पे कांवड़ यात्रा की जाती है। उस दौरान कांवड़िया अपने कांवड़ खरीदते हैं, अपने ड्रेस खरीदते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी त्योहार को मनाते हैं तो उस त्योहार में उपयोग होने वाली सारी चीजें हमें बाजार से ही खरीदनी पड़ती हैं। तो सब कुछ लेते हैं जब हम बाजार से, तो हमारे बाजार को गति मिलती है। फिर दशहरा आता है। दशहरा 10 दिनों का होता है, तो वो 10 दिनों का त्योहार हो जाता है। अब 10 दिनों का त्योहार यानी कि बाजार में 10 दिन चकाचक, जी हाँ, गहमा गहमी बनी रहती है। और
अच्छा बिजनेस होता है, अच्छा कारोबार होता है। और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था आप समझ सकते होंगे कि क्यों इतनी मजबूत है। फिर दीपावली आ गई, दीपावली से पहले धनतेरस आ गई, धनतेरस में नई गाड़ी खरीदनी है, गहने बनवाने हैं, नया घर लेना है। जी हाँ, तो पैसे 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 इधर उधर बाजार में बिखरते हैं। और हमारे देश का बाजार दोस्तों इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया के कारोबारी हमारे भारत के बाजार में अपना सामान बेचने को लालायित रहते हैं। जी हाँ, उत्सुक रहते हैं। और पूजा पाठ का हमारे देश में दोस्तों ऐसा रिवाज है कि छठ नाम का एक महापर्व आता है, जो कि प्रकृति पर्व है एक तरह से, और सूर्य देवता की उपासना की जाती है। तो उस पर्व में अगर किसी के पास, बाकी और भी सारे पर्वों में लेकिन खास करके छठ जैसे महापर्व में अगर किसी के पास पैसे ना भी हो उस पर्व को करने के लिए, व्रत रखने का तो खुद के बस में है, परंतु जो फल लगेंगे चढ़ाने को, जो दौरा सूप लगेंगे और मिठाइयाँ चढ़ानी होंगी, तो उन सबों के लिए अगर खुद के पास पैसा ना हो तो लोग भीख मांग कर भी उस पूजा को संपन्न करते हैं। तो ये है दोस्तों, तो ये रहा हमारा त्योहार। अब आते हैं हमारे संस्कार पर, जी हाँ, हमारे रीति रिवाज पर। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। कैसे? तो समधी घर आए हुए हैं, समधी जी घर आए हुए हैं। तो जब घर वो आए हैं तो उन्हें यूं ही तो विदा नहीं कर सकते, उनके लिए धोती गमछा कुर्ता कुछ तो लेना होगा। और जब वो आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ लेके आए हैं। तो वो चीजें बाजार से ही मिली होंगी उनको, और हम भी जो उनको विदाई के वक्त देंगे वो भी चीजें हम बाजार से ही लेके देंगे। और दोस्तों अगर सामर्थ्य नहीं है, आपके पास नहीं है, और बहनोई आए हुए हैं, बहन के घर से कोई आया हुआ है या ससुराल से आपके कोई आया हुआ है, तो उन्हें आप यूं ही विदा नहीं करेंगे। और प्रतिदिन जो आप खाते हैं अपने घर में बनाकर, उन सभीयों को आप वो खाना नहीं खिलाते, कुछ विशिष्ट टाइप का व्यंजन प्रस्तुत करते हैं, परोसते हैं। तो जब ये सब कुछ करते हैं तो ये सारी चीजें आप बाजार से ही इकट्ठा करके लाते हैं और उसके एवज में आपको भुगतान करना होता है। तो ये है हमारे भारतीय बाजार की ताकत। जी हाँ, हमारे संस्कार इसको गति देते हैं। तो ये दो तरह से हो गया दोस्तों। और धर्म का ताना बाना इतना लंबा चौड़ा और गहरा है, इतना मजबूत है दोस्तों, कि अभी हाल ही में 2-4 दिन ही हुए हैं, मौनी अमावस्या के दिन जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, और मौनी अमावस्या के दिन जो दुर्घटना हुई, जी हाँ, जो भगदड़ हुई, उसमें जो जाने गई, उसके बाद भी लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग तांता लगाए हुए हैं, कतारबद्ध अभी भी जा रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं, गाड़ी घंटों जाम में है उनकी, लाखों की संख्या में गाड़ियां हैं। अगर प्रयागराज के चारों दिशाओं को जोड़ दिया जाए तो हजारों लाखों के संख्या में श्रद्धालु सड़क पे फंसे हुए हैं। 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक रही है, फिर भी वो जाना ही चाहते हैं। कि कईयों को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि वो जो हादसा हुआ, अगर वाकई फिर दूसरा हादसा इसी बार में हो जाए तो मंजूर है, परंतु जाएंगे जरूर। क्योंकि मैंने सुना है कि ये जो मुहूर्त आया है महाकुंभ का, जी हाँ, इस बार वाला, वो शायद फिर से सैकड़ों साल बाद आएगा। तो सैकड़ों साल तक जिंदा तो कोई रहेगा नहीं, अभी की पीढ़ियों में से जो भी हैं, जी हाँ, हमारे बच्चे भी तो, और बुजुर्ग तो हैं ही, वो भी नहीं उतने साल सरवाइव करेंगे। तो ये मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता है। शायद यही वो कारण था कि मौनी अमावस्या के दिन लगभग करोड़ों की भीड़ एक ही दिन स्नान के लिए उपस्थित थी और वो हादसा हो गया दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अब आप सबों को हमारे इस अर्थव्यवस्था को, हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज कितना गति देते हैं, ये बताने समझाने की जरूरत नहीं रही। और अगर विश्व आर्थिक मंदी या आर्थिक मंदी के बारे में आप पूरी तरह से नहीं जानते तो मेरा सजेशन है, हालांकि ये प्रचार नहीं है किसी मूवी का, लेकिन वो मूवी में, वो फिल्म जो है मैं 3-4 बार देख चुका हूँ, और अभी भी जब मौका मिलता है तो मूड को हल्का करने के लिए, और वैसी फिल्म भी वो बनी थी कि देखने के बाद आपका मूड हल्का हो जाएगा। अगर आप तनाव
तनाव में है, चिंताग्रस्त है आपका, तो थोड़ा वो तनाव कम होगा, आप कुछ खुशनुमा पल जी सकते हैं, पा सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी मूवी में, किसी फिल्म में किसी कहानी को देखते हैं दोस्तों, तो थोड़े देर के लिए हम उस कहानी में ही जीते हैं, तो अपने वर्तमान को भूलकर उस कहानी में समा जाते हैं और हमारा जो वर्तमान टेंशन है, जो सिर दर्द है, वो थोड़े समय के लिए कम हो जाता है और काफी बूस्ट मिलता है दिमाग को। तो दोस्तों वो फिल्म थी फंस गए रे ओबामा, और वो पिक्चर बनाई गई थी, हमारे ही देश के तकनीशियनों ने उसे बनाया था और वो अमेरिका की आर्थिक मंदी पर बनाई गई थी। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो, सही लगती हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ अभी तक मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए।